हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। एग्जाम में आता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और कब किया था ये भी आता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, तो कब किया गया था? 1885 में। अब बुद्धि के बारे में जान जाते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता ही जो है बुद्धि कहते हैं। यानी जो बुद्धि होती है ये योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त है। अमूर्त मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों में अलग अलग योग्यता होती है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से ना वो योग्यता प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये जो बुद्धि होती है योग्यता होती है। और योग्यता जो ऐसी योग्यता है जो दिखती नहीं है, ये क्या है? बुद्धि क्या है? अमूर्त है। जिसके पास समस्याओं का हल करने की क्षमता व गुण ज़्यादा होगा उसके पास बुद्धि अधिक होगी। यानी जिसके पास तार्किक चिंतन ज़्यादा होगा उसके पास बुद्धि अधिक होगी। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो अल्फ्रेड बीने थे। सहयोगी कौन थे? एस्टन और टर्मन। एग्जाम में पूछता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अल्फ्रेड बीने, और सहयोगी जो उनके थे एस्टन और टर्मन। ये याद रखना है कि सहयोगी एस्टन टर्मन थे, ना कि प्रतिपादक। प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने और सहयोगी एस्टन और टर्मन। बीने का ये मानना था कि जो बुद्धि होती है केवल एक प्रकार की होती है। यानी एक ही प्रकार की बुद्धि सबके पास है। बुद्धि एक समान होती है। ऐसा मुमकिन है क्या कि बुद्धि जो है वो एक समान होती है, सबके पास एक ही प्रकार की बुद्धि है? अगर ऐसा होता तो हर कोई एजुकेटेड होता, हर कोई अच्छे पोस्ट पे होता। इसलिए इस सिद्धांत को किसी ने नहीं माना और इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। जैसे बीने का मानना था कि बुद्धि जो है एक ही प्रकार की होती है, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए इस सिद्धांत को किसी ने माना ही नहीं और इस सिद्धांत का नाम निरंकुशवादी सिद्धांत रख दिया गया। एग्जाम में आता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत कौन सा है, तो निरंकुशवादी सिद्धांत जो है एक कारक सिद्धांत है और इसे अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बीने ने कहा था कि बुद्धि जो केवल एक ही है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम एक कारक एक खंड सिद्धांत रखा गया और इस सिद्धांत को ही निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद आया द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। इनका मानना था कि बुद्धि जो है वो एक खंड एक प्रकार की नहीं होती है। यानी बुद्धि जो है वो सबके में एक समान नहीं होती है, बल्कि दो खंडों से मिलकर के बनी होती है। और वह इस खंडों का नाम एक सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर रखा। जो सामान्य जो कारक होता है, यह सामान्य कारक जो होता है वह जन्मजात होता है। जन्मजात, ये जो बुद्धि होती है जन्मजात होती है, सामान्य कारक। और जो विशिष्ट कारक होता है ना, ये अर्जित बुद्धि होती है। यानी जो समाज में रहकर जो बुद्धि अर्जित करते हैं उसे हम लोग विशिष्ट कारक उन्होंने कहा था। तो ये जो क्या होती है, स्पीयरमैन, जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन, इन्होंने बुद्धि को दो खंडों से मिल करके माना है। एक पहला सामान्य कारक जो होता है वो जन्मजात होता है और दूसरा विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक ये क्या होता है? ये अर्जित बुद्धि होती है। यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। फिर उन्होंने आगे चलकर अपने इस द्विकारक सिद्धांत में संशोधन भी किया था, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। त्रिखंड सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ही ने दिया था। जो द्विखंड सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने दो फैक्टर बताए थे, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया, सामूहिक कारक। स्पीयरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, ये जो सामान्य कारक जो होता है वह जो जन्मजात होता है
और ये विशिष्ट कारक जो है स्पेसिफिक फैक्टर, ये अर्जित होता है जिसे इंसान समाज में रह करके प्राप्त करता है। तो इन दोनों का जो जन्मजात होता है और जो अर्जित होता है, इन दोनों में जो मैच मिलता है उसे सामूहिक कारक कहते हैं। यानी दोनों, ये सामान्य और ये विशिष्ट, ये विशिष्ट और ये सामान्य, और इन दोनों के बीच में जो ये मिला है, इसे ही उन्होंने सामूहिक कारक बताया है स्पीयरमैन ने। इस तरह त्रिखंड सिद्धांत के कितने कारक हुए? 3 कारक हुए, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक और एक सामूहिक कारक। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत ने थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो ये बुद्धि जो होती है वो अनेक होती है, कई बुद्धि होती है। बुद्धि केवल 1, 2 या 3 नहीं होती है, बहुकारिकीय बुद्धि है। बुद्धि जैसे बालू के जितने जैसे कण होते हैं, बालू के कण अनगिनत होते हैं, वैसे ये बुद्धि होती है। बुद्धि की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए उनके इस सिद्धांत को, उन्होंने जो बुद्धि का जो दिया था सिद्धांत, बालू के ढेर से तुलना कराई थी। इसलिए उनके इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बालू का सिद्धांत किसने दिया था? तो बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और बालू के सिद्धांत का क्या, बहुकारी के सिद्धांत को ही बालू का सिद्धांत कहते हैं। और इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये याद रखने की है, ये परमाणुवादी सिद्धांत किसे कहा, तो बहुकारी के सिद्धांत को कहा जाता है। और दिया किसने है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि जो है कई कारकों से मिलकर बनी है, लेकिन उन्होंने मेन 7 कारक को माना है, 7 कारकों को मेन माना है बुद्धि से रिलेटेड। पहला है संख्यात्मक योग्यता, आंकिक योग्यता, जिसे ऐसी योग्यता जिसमें जोड़ गुना घटाना हो, उसे उन्होंने क्या कहा है? संख्यात्मक योग्यता। शाब्दिक योग्यता, यानी शब्दों को बोलना, शब्दों का ज्ञान जो होता है वह शाब्दिक योग्यता में आता है। तार्किक योग्यता, ये तार्किक योग्यता मीन्स जैसे तर्क करने की जो क्षमता होती है। बोलने की योग्यता जो है, बोलने की योग्यता की, जैसे बोलने की योग्यता होती है, जैसे बच्चा कैसे बोल पा रहा है, उसके में कैसी योग्यता है। बहुकारी के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और उन्होंने मुख्य रूप से बुद्धि के 7 कारकों में विभाजित किया था। पहला संख्यात्मक योग्यता, और दूसरा शाब्दिक योग्यता, और तीसरा तार्किक योग्यता, चौथा बोलने की योग्यता। स्मृति योग्यता है, यानी याद करने की जो क्षमता होती है, और वस्तु प्रेक्षण क्षमता, यानी ज्यामितीय समस्या, और तीसरा है स्थानिक क्षमता। ये सब क्या है? बहुकारी के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने इन सबों को मुख्य माना है कारक। त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड थे। त्रियामी सिद्धांत को त्रिवसीय सिद्धांत और बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, तीनों एक ही जो है नाम है। त्रियामी सिद्धांत को जैसे आता है कि त्रियामी सिद्धांत के कौन कौन से नाम है, तो क्या है? त्रिवसीय सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ये सब क्या है? सब एक ही है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, त्रियामी की जगह त्रिवसीय पूछ देता है, या फिर बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। तो इन सब तीनों के जो है प्रतिपादक कौन है? ये है, यानी गिलफोर्ड साहब है। ये याद करने की चीज़ है। त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड है। पेपर में ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, बस इतना ही पूछता है कि त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या फिर त्रियामी सिद्धांत के और कौन से नाम हैं, बस इतना ही। इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए क्या ज़रूरत है ज़्यादा आगे डीपली जाने की। बस आप लोग इतना ही याद रखें कि त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक और त्रियामी सिद्धांत को और क्या क्या कहा जाता है। अब तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल व हॉर्न है, और पदानुक्रमित सिद्धांत जो है इन्हें फिलिप और वार्नर ने दिया था। बस आपको इन्हीं को बस याद करना है, जितना मैंने सिद्धांत बताए उन सबको याद करना है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, क्या दिया था, इन सिद्धांतों को और क्या क्या कहा जाता है। बस इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो बुद्धि में समझिए आपकी नंबर एकदम पक्का नंबर आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है बस ये पूछता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, या फिर इसे और क्या कहा जाता है, कितने कारक हैं। तो वो तो मैंने सब पढ़ा ही दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोग को बुद्धि लब्धि पढ़ाऊँगी। बुद्धि लब्धि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका नोट्स दूँगी, आप लोग
फ़िलहाल जो मैंने दिया है बुद्धि का उसको तैयार करिए। उतना आप लोगों ने तैयार कर लिया, समझिए 2 नंबर आपके पक्के हैं। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये टॉपिक पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।